तो दोस्तों आज हम सब पढ़ने वाले हैं वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन क्या होता है? वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन कहते हैं। मतलब कि केमिकल एनर्जी द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का परिवर्तन होगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी द्वारा केमिकल एनर्जी का परिवर्तन होगा। उसी को हम क्या कहेंगे? वैद्युत रसायन कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहेंगे। तो इसमें हम सब पढ़ेंगे, वैद्युत रासायनिक सेल पढ़ेंगे, विद्युत अपघटनी सेल पढ़ेंगे और बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले एक शब्द आता है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है? जब किसी धातु के क्षण को उस धातु के लवड़ी विलयन लवण के जली विलयन में डुबोते हैं तो जो धातु होता है विलयन के सापेक्ष धन आवेशित या ऋण आवेशित होता है। विलयन के सापेक्ष धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इसमें जो विलयन होता है वह धातु पे जो आयन होता है धन आवेश या ऋण आवेश होता है, समान मात्रा में उस धातु के आवेश के विपरीत आवेश के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। इलेक्ट्रोड, देखिए इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड जो होता है, जब हम क्या करते हैं, किसी भी धातु के क्षण को उस धातु के लवड़ी जली विलयन में डुबोते हैं। ये मान लीजिए ये हमारे पास क्या हो गया? जिंक धातु हो गया। क्या हो गया? जिंक धातु हो गया। ये जो धातु है किसका है? जिंक का है। और यह जो विलयन है जिंक सल्फेट ZnSO4 का जली विलयन है। कैसा विलयन है? जली विलयन है। जब हम जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक के क्षण को डुबोएंगे तो इसमें एक रासायनिक अभिक्रिया होगा। जो जिंक का क्षण है वह क्या होगा? विलयन के सापेक्ष की तो धनावेशित हो जाएगा, की तो ऋणावेशित हो जाएगा और विलयन में उतने ही समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। इस घटना को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रोड होता क्या है? जब किसी धातु के पतले क्षण को उसी धातु के लवणीय जलीय विलयन में डुबोते हैं तो क्षण पर विलयन के सापेक्ष धन आवेश या ऋणावेश उत्पन्न होता है एवं विलयन में उतने ही मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न होता है, जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। और जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है। इलेक्ट्रोड कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है एनोड, एक होता है
एनोड और दूसरा क्या होता है, कैथोड। एनोड क्या होता है, वह इलेक्ट्रोड जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, वह आपका एनोड कहलाता है। और जिसका अपचयन होता है, अपचयन होता है, वह आपका क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। अब जब हम इस जिंक सल्फेट वाले विलयन में जब जिंक के धातु के क्षण को डालेंगे तो क्या होगा, यह जो जिंक का क्षण है यह की तो धनावेशित हो जाए और की तो ऋणावेशित होता है। तो जब जिंक के क्षण को हम इसके लवड़ी विलयन में डुबोते हैं तो जिंक में से क्या होता है, जो Zn+2 आयन है वह विलयन में चला आता है। किसमें चला आता है, विलयन में। तो जिंक में क्या बच जाता है, इलेक्ट्रॉन। जिंक में क्या बच जाता है, इलेक्ट्रॉन। अर्थात यह आपका क्षण क्या होगा, ऋण आवेशित होगा। और जब ऋण आवेशित होगा तो क्या हो जाएगा, एनोड। क्या हो जाएगा, एनोड। मतलब कि जो जिंक का क्षण हमारे पास सॉलिड स्टेट में था, जब उसको जिंक सल्फेट के लवड़ी विलयन में हमने डुबोया तो इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। तब इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। तब इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। अब इसका ऑक्सीकरण हुआ है इसलिए आपका क्या होगा, एनोड होगा। इसलिए आपका क्या होगा, एनोड। यदि कोई क्षण ऐसा है जो विलयन में डालने पर क्या करे, विलयन द्वारा आयन को ग्रहण कर ले, विलयन द्वारा आयन को ग्रहण कर ले, तो उसका क्या होता है, अपचयन होता है। जैसे मान लीजिए हमने कॉपर सल्फेट को कॉपर सोल्यूशन में कॉपर के क्षण को जब डाल दिया तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और ग्रहण करके क्या बना लिया, कॉपर सॉलिड बना लिया। तो इसका क्या हुआ, अपचयन। इसका क्या हुआ, अपचयन। जिसका अपचयन होता है, जिसका अपचयन होता है वह किसके भांति कार्य करता है, वह कैथोड की भांति कार्य करता है। वह किसके भांति कार्य करता है, कैथोड की भांति कार्य करता है। इसलिए हम सब पढ़ लिए क्या, के लवड़ी विलयन में डुबोते हैं तो धातु क्या होता है, विलयन के सापेक्ष ऋण आवेशित या धन आवेशित हो जाता है और विलयन में ही उतने मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड। एनोड क्या होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। और जिसका अपचयन होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, वह युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। जिसमें रासायनिक ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। वह युक्ति जिसमें जिसमें रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। ठीक, जैसे डेनियल सेल या वोल्टी सेल या गैल्वेनिक सेल। देखिए वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, वैद्युत रासायनिक सेल वह सेल होता है जिसमें रासायनिक ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं।
इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, डेनियल सेल। देखिए डेनियल सेल का निर्माण कैसे होता है। देखिए डेनियल सेल के निर्माण के लिए हम दो पात्र लेते हैं, दो अलग अलग पात्र में, एक पात्र में जिंक धातु और दूसरे पात्र में कॉपर धातु के क्षण का प्रयोग करते हैं। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं डेनियल सेल का फिगर या डेनियल सेल बनता कैसे है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम दो पात्र लेंगे। अब इन दोनों पात्रों में इधर जो आपका राइट साइड है, इधर वाले में आप भर देंगे क्या, Zn-SO4। क्या भर देंगे, Zn-SO4 का जली विलयन, और इधर वाले पात्र में हम क्या कर देंगे, कॉपर सल्फेट का जली विलयन भर देंगे। इसको भर देंगे कॉपर सल्फेट का जली विलयन। अब इन दोनों पात्रों में जो कॉपर सल्फेट है उसमें कॉपर के क्षण को रखेंगे, जो कॉपर सल्फेट है उसमें कॉपर के क्षण को रखेंगे, और जो जिंक सल्फेट है उसमें जिंक के क्षण को रखेंगे। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे किससे, इसको जोड़ देंगे गैल्वोमीटर से। किससे जोड़ देंगे, गैल्वोमीटर से। ठीक है दोस्तों। अब परिपथ को पूर्ण करने के लिए हम एक बनाएंगे क्या, लवण सेतु। क्या बनाएंगे, लवण सेतु। लवण सेतु मतलब कि नमक का ब्रिज। इसका आकार कैसा होता है, यू आकार। अब दोनों पात्र को हम लोग लवण सेतु से जोड़ दिए, और यहाँ लवण सेतु के यहाँ पे पास में क्या लगा है, अगार जेल। क्या लगा है, अगार जेल। ठीक है दोस्तों। तो होता क्या है, हम जानते हैं कि जब हम किसी भी धातु के क्षण को उसी के लवणी विलयन में डुबोते हैं तो क्या होता है, धातु विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। जब हम जिंक सल्फेट के विलयन में जब जिंक धातु को डालते हैं तो जो जिंक धातु है वह कटकर किस में आता है, विलयन में आता है। वह कटकर किस में आता है, विलयन में। और विलयन में किसके रूप में आता है, Zn+2 के रूप में आता है। किसके रूप में आता है, Zn+2 के रूप में आता है। जब आपका जो आयन है विलयन में चला आया तो राड में आपका क्या बचा, राड में आपका केवल इलेक्ट्रॉन बचा। और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है प्यारे दोस्तों, और इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं क्या होता है, निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन इसके माध्यम से धीरे धीरे इस तार से होकर इसमें आएगा। अब इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, हम जानते हैं कि इसमें बहुत सारे Cu+2 आयन होंगे, सल्फेट आयन भी होंगे, इसमें भी होंगे। तो क्या होगा, जो Cu+2 आयन है यह धीरे धीरे जाकर कहाँ पर इकट्ठा होता है, यहाँ पर। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जब इसमें प्रवेश किया तो इसने इसमें जो धन आयन था उसको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मतलब इधर वाला जो चीरा होगा यह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम देखेंगे कि जो जिंक धातु है वो पहले क्या था, सॉलिड था। अब यह सॉलिड से क्या हो गया, एक्वस हो गया। सॉलिड से क्या हो गया, एक्वस हो गया। और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया। इसने इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया। किसी भी तत्व के यदि ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई, तो इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। अब जब इसमें यह Cu+2 आयन इसके पास आया तो जो Cu+2 आयन एक्वस के रूप में था, इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, ग्रहण किया। और ग्रहण करने के बाद क्या हो गया, Cu सॉलिड हो गया। इसका क्या हो गया, अपचयन। इसका क्या हो गया, अपचयन। ठीक है दोस्तों। अब हम जानते हैं कि जिसका ऑक्सीकरण होता है वह एनोड होता है, और जिसका अपचयन होता है वह क्या होता है, कैथोड। तो यहाँ पर यह आपका क्या होगा, एनोड। यह क्या हो जाएगा, एनोड। और यह क्या हो जाएगा, कैथोड। ठीक। अब यदि गैल्वोमीटर में आपका जो एरो का चिन्ह है एकदम सीधा है तो इसमें आपका जो धारा है वह कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। कितना होगा, 0 वोल्ट। अगर आप जानते होंगे कि जो डेनियल सेल है इसमें इलेक्ट्रॉन आपका लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। इलेक्ट्रॉन
लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। यह क्या है? इलेक्ट्रॉन की दिशा। जब इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो धारा राइट से लेफ्ट की तरफ बहेगा। तो मतलब जो गैल्वोमीटर लगा है इसका साइन किधर के हो जाएगा? इधर के हो जाएगा। यह किसको दर्शाता है? धारा की दिशा। हम जानते हैं कि जो धारा और इलेक्ट्रॉन होता है वह सदैव एक दूसरे की क्या होता है? विपरीत बहता है। अब इस सेल में जो अभिक्रिया हुआ है हम देखेंगे संपूर्ण अभिक्रिया क्या हुआ। इस सेल में संपूर्ण अभिक्रिया क्या हुआ तो देखिए ए इलेक्ट्रॉन से आपका ए इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो आपका Zn सॉलिड है प्लस कॉपर क्या है? एक्वस है। इससे जो बन रहा है Zn आपका एक्वस है और आपका कॉपर क्या है? सॉलिड। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे जब एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और एक ही अभिक्रिया में क्या हो रहा है? अपचयन भी हो रहा है। अपचयन। तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जब एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो तो उसी को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो डेनियल सेल है उसमें अर्धभाग में क्या हुआ है? अर्धभाग का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है और अर्धभाग का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। अब इस डेनियल सेल में हम जानते हैं एक कंसेप्ट है RLOAN, RRCP। देखिए यल का मतलब क्या होता है? लेफ्ट। जो लेफ्ट साइड होता है बायां पक्ष उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ए का मतलब क्या होता है? एनोड। ए का मतलब क्या होता है? एनोड। और नी का मतलब क्या होता है? एन का मतलब निगेटिव। मतलब कि जो आपका डेनियल सेल है उसमें जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है वह एनोड होता है, निगेटिव होता है और उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। आर का मतलब क्या होता है? राइट। आर का मतलब क्या होता है? राइट। एक रिडक्शन। दूसरे आर का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब अपचयन। ये आपका कैथोड होता है। ये आपका कैथोड होता है और ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक। जो कैथोड होता है वो आपका क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम बता रहे हैं कि ये जो लवण सेतु इसका काम क्या है। पहला काम तो है लवण सेतु का काम होता है लवण सेतु। पहला लवण सेतु का कार्य होता है परिपथ को पूर्ण करना। परिपथ को पूर्ण करना। दूसरा काम क्या होता है इसका? विद्युत उदासीनता को बनाए रखना। और यह जो लवण सेतु होता है ये आपका अमोनियम क्लोराइड या KCl या NaCl ऐसे प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ का बना होता है। अगर मान लीजिए जब Zn+2 आएगा बिलियन में कटकर तो Zn+2 आयन की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो इसमें जो आपका ऋणावेशित है वह आयन आकर इसको क्या करेगा? बराबर करेगा। इसी प्रकार इसमें अगर यह पूरे इसमें चले जाएंगे तो इसमें क्या होगा? ऋणायन जो SO4- है इसकी संख्या ज्यादा होगी तो इसको धन आयन आकर संतुष्ट करेगा। इसको धन आयन आकर संतुष्ट करेगा। तो इसमें जो डेनियल सेल होता है इसमें क्या होता है? 1.1 वोल्ट की धारा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों हम देखिए धारा मापी यंत्र क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है, गैल्वोमीटर होता है। तो हम इसको गैल्वोमीटर के इसमें जो प्रयोग किए हैं इसमें हम किसका प्रयोग किए हैं? गैल्वोमीटर। किसका प्रयोग किए हैं? गैल्वोमीटर। अच्छा, गैल्वोमीटर का ही प्रयोग हम लोगों ने क्यों किया? हम लोग वोल्ट मीटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो गैल्वोमीटर क्या होता है? गैल्वोमीटर वह यंत्र होता है जो विद्युत धारा की एकदम न्यूनतम मान के साथ साथ विद्युत धारा की दिशा को भी बताता है।
इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो विद्युत धारा की दिशा को भी बताए और सबसे न्यूनतम धारा को बताए, उस यंत्र का क्या नाम है, गैल्वेनोमीटर। उस यंत्र का क्या नाम है, गैल्वेनोमीटर। देखिए विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होता है। विद्युत अपघट्य पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसके जली विलयन या गलित अवस्था विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाता है। जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला क्या होता है, अम्ल। दूसरा क्या होता है, क्षार। और तीसरा क्या होता है, लवण। तो विद्युत अपघट्य पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत अपघट्य 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रबल विद्युत अपघट्य होता है और एक दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ वह विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है जो अपने जली विलयन में, जिसके जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे वो 100%, 100% पूरा पूरा आयनीकृत हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे आपका हो गया NaCl, KCl, HCl, NaOH, ये सब क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य। क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य। ये 100% आयनीकृत हो जाते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है, वे विद्युत अपघट्य जो 100% आयनीकृत नहीं होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे NH4, OH, CH3, COOH, H2CO3, ये सब क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब विद्युत अनपघट्य क्या है, विद्युत अनपघट्य। देखिए विद्युत अनपघट्य वह पदार्थ होता है जिसके जल या विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत अनपघट्य कहते हैं। जैसे यूरिया का जली विलयन हो गया, ठीक, चीनी का हो गया, ये सब क्या है, विद्युत अनपघट्य है। क्या है, विद्युत अनपघट्य।